हेलो दोस्तों, दीपवानीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कढ़ाई पनीर बनाने की रेसिपी। कढ़ाई पनीर तो हम सभी को पसंद है और उसको बनाने का परफेक्ट तरीका मैंने अपने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, जैसे कि जीरा, सौंफ, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, चक्री फूल, दालचीनी और कश्मीरी लाल मिर्च खड़ी। मसालों की डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हम सभी मसालों को पैन में डालेंगे और थोड़ा रोस्ट करेंगे और हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम 2 बड़े चम्मच खड़ी धनिया भी लेंगे, उसको भी उसी मसालों के साथ रोस्ट कर देंगे। और जब हमारे सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इनको थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा कढ़ाई पनीर मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम तैयार करेंगे अपनी ग्रेवी। उसके लिए पैन में सरसों का तेल डालेंगे और उसमें 2 बड़े प्याज डालेंगे चॉप किए हुए और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर सकते हैं और जब प्याज हल्के से फ्राई हो जाए तो हम इसमें अदरक और लहसुन भी डाल देंगे और उसको भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर डालेंगे। आप 3 से 4 टमाटर ले सकते हैं, उनको कट करके हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं। और इसको बढ़िया से चला लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, जिससे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो कुछ टाइम बाद हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो हम इनको एक बोल में निकालेंगे और ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अब अपनी सब्जियों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें अपने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे आपकी सब्जियों में काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। जब हमारे पनीर दोनों तरफ से हल्के रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसमें अपने प्याज और शिमला मिर्च भी डाल देंगे और इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और कुछ देर बाद इसका ढक्कन ओपन करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और इसको बढ़िया से चला लेंगे।
तो हमारी सब्जियां और ग्रेवी रेडी हैं। तो अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी की जगह बटर या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और उसमें 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम एकदम लो रखिएगा, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। और इसमें 1-2 तेज पत्ता और 1 से 2 खड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इस टाइम। और इसको चलाने के बाद तुरंत से अपना अनियन और टमाटो का पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रेडी किया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो गैस की फ्लेम आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और इन सबको ढककर थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। और जब कुछ टाइम बाद हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और जो हमने कढ़ाई पनीर मसाला रेडी किया था खड़े मसालों से, वो हम इसमें इस टाइम पे डालेंगे और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब सारे मसालों को ढककर थोड़ी देर के लिए फिर से कुक करने देंगे, जिससे अच्छे से ऑयल छोड़ दें। ये देखिए हमारे मसालों ने थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दिया और काफ़ी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो हम इसमें अपने सारे फ्राई किए हुए पनीर, प्याज और जो कैप्सिकम थे उसको भी इसी में डाल लेंगे इस टाइम पे, और इन सब को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और भुनी हुई कस्तूरी मेथी को भी क्रश करके डाल देंगे। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ढक देंगे जिससे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से कुक हो जाए और बढ़िया से ऑयल छोड़ दे। तो ये हमारा कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म नान, पराठों या फिर रोटी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। प्लीज़ आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने लेवल से इसको बहुत ही टेस्टी बनाने का ट्राई किया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।